सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया ना, डिस्कशन रही दैट वाज रिगार्डिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक। उसकी थोड़ी बेसिक जानकारी ली हमने, क्या होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स हैं, वजह देखी थी, सिम्टम्स देखे और उसका होम्योपैथिक उपचार। उसमें ना वी टॉक्ड अबाउट होम्योपैथिक मदर टिंचर्स जो एमआई के लिए बहुत कारगर साबित होती है। और वो जैसे मैंने बताया ना, वो इमरजेंसी का वक्त जो है ना टल सकता है अगर ये दवाएं अपने पास हों। आपको अच्छा लगा वीडियो, जान के बहुत खुशी हुई। आज उसका ना पार्ट 2 लेंगे, सेकंड पार्ट, दूसरी श्रृंखला। उसमें ना बात करेंगे अबाउट डिल्यूशंस, क्योंकि एमआई की दिक्कत रहती है, हार्ट अटैक की जो दिक्कतें हैं उसमें डिल्यूशंस का क्या रोल है, कौन सी बहुत बेस्ट दवाएं हैं जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। स्ट्रेट अवे कम टू द डिल्यूशंस पार्ट, द मेडिसिन्स, रेमेडीज की बात करेंगे सीधा, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन में है। अब उस वीडियो से देख लीजिएगा इफ यू आर वाचिंग द फर्स्ट टाइम टुडे, कि क्या होता है एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन किसे कहते हैं, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स है, बेसिक जानकारी। वी टॉक अबाउट द रेमेडीज टुडे, वो दवाएं जो बहुत उम्दा है, सबसे बेस्ट है, और वो कैसे एक्ट करती है और कैसे हमें फायदा पहुंचेगा। सबसे बेहतरीन बेस्ट दवा जो है वो है आर्निका, आर्निका मोंटाना। वो हम समझते हैं यूजुअली आर्निका इज यूज्ड फॉर, जैसे ना कोई ट्रॉमा है, उसके बाद कोई शॉक है, कोई एक्सीडेंट है, कोई चोट है, कोई ब्रूजेस हो गए हैं, अंदरूनी चोट है, वहां आर्निका बहुत अच्छा रोल अदा करती है। यहां कैसे हेल्प करती है, जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है ना, एमआई का जब अटैक होता है, या हार्ट अटैक जैसे कहते हैं हम, तो अंदर ना जो कार्डियक मसल है ना, वो टिश्यू है, उसको डैमेज होता है, उसको नुकसान पहुंचता है। वही अंदर की चोट होगी एक तरह से कहा जाए तो वहां आने का हेल्प करती है। एंड इट ऑल्सो इंप्रूव्स द ब्लड फ्लो टू द हार्ट, खून का दौरा तंदुरुस्त रखती है हार्ट की तरफ। ठीक है, 30C एंड 200C, ये दो इंपॉर्टेंट पोटेंसीज हैं जहां डाइल्यूशन फॉर्म में हम आर्निका को इस्तेमाल में ला सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों एकोनाइट, एकोनाइटम नेपेलस। इसको ना हम समझते हैं जब एमआई का अटैक होता है, हार्ट अटैक के वक्त ना देयर इज अ लॉट ऑफ फियर, देयर इज, जैसे ना पेशेंट शॉक में चला जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, और ये सब अचानक होता है, सडन। और एकोनेट से बेहतर कुछ नहीं। ऐसे केसेस इन पर्टिकुलर जहां बहुत ज्यादा बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, एंग्जाइटी है रिलेटेड जो हार्ट इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, एमआई, तो एकोनाइट अपने पास रखिएगा। अगेन 30C एंड 200C, दो इंपॉर्टेंट पोटेंसीज जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडीज कैक्टस, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। हमें मालूम है चेस्ट सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइना का दर्द रहता है, अगर एमआई का अटैक है तो चेस्ट जो है ना स्क्वीजिंग सी, कंस्ट्रिक्शन सी फीलिंग रहती है, वो ये सब सिम्टम्स में एलिवेट करते हैं। कैक्टस बड़ा अच्छा ये हेल्प करती है, और वैसे इन जनरली हार्ट फंक्शन को इंप्रूव करती है कैक्टस। ठीक है, वही कंस्ट्रक्शन वाली फीलिंग में राहत मिलती है। आइडियली 6C या 30C, दैट इज इट, आइडियल्यूशन फॉर्म में, ये अपने पास रखिएगा। ठीक है, जरूरत पड़ने पे हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज क्रेटिगस, क्रेटिगस ऑक्सीकैंथा, इसका हमने जिक्र किया था, उसमें बड़ी उम्दा दवा थी, शायद इनिशियल इंपॉर्टेंट रेमेडीज में हमने बात की थी एमटीज में। इसको हम ना पोटेंटाइज फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं विद इक्वली गुड रिजल्ट्स। देखिए अगेन आई विल से, जब एमआई का अटैक होता है तो टिश्यू डैमेज होता है, कार्डियक मसल को नुकसान पहुंचता है, तो क्रेटिकस जो है ना हार्ट मसल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है टू द हार्ट मसल। क्रेटिकस यूजुअली ना कॉमनली 3x में यूज करते हैं, 6C पोटेंसी डाइल्यूशन फॉर्म में भी यूज किया जाता है टू प्रोवाइड द ऑनगोइंग सपोर्ट टू द हार्ट। अगली इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों डिजिटलिस। डिजिटलिस अगेन डाइल्यूशन फॉर्म में हेल्प कर सकती है जहां कार्डियक वीकनेस है और जो पल्स है वो इरेगुलर हो गई है, इरेगुलर भी हो गई है, स्लो भी हो गई है, धीमी है। ये दवा यूजुअली 6C एंड 30C पोटेंसीज में बड़े अच्छे रिजल्ट्स देती है। एक और बड़ी उम्दा दवा है दोस्तों जिसको कहते हैं लैकेसिस। लैकेसिस इज अ मास्टर रेमेडी फॉर हार्ट कंडीशंस। सर्कुलेशन के ऊपर जो एक्शन है ना, ऑल्सो ऑन वीनस कंजेशन, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या इस दवा की रहती है जहां इसका रोल बड़े अच्छे से देखा गया है। लैकेसिस जो दवा है ना यूजुअली दी जाती है रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जहां चेस्ट पेन रहता है, छाती का दर्द जो बाएं बाजू में जाए। ऑल्सो थ्रोम्बोसिस का अगर हिस्ट्री है ना तो लैकेसिस भूलिएगा ना। 30C 200C, अगेन टू इंपॉर्टेंट पोटेंसीज जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। देन नाजा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। नाजा हमने पहले भी डिस्कस की, डाइल्यूशन में ज्यादा इफेक्टिव रहती है, वैसे 6C 30C में हम अपने पास रख सकते हैं।
जहां कार्डियक वीकनेस है और पल्स वीक है, इरेगुलर है, स्लो है। अगली इंपॉर्टेंट दवा है स्पाइजीलिया, स्पाइजीलिया एंथेल्मिया। न्यूरैल्जिक पेन इन द चेस्ट रीजन, हार्ट के एरिया में अगर नसों का दर्द है, खिंचाव है, इवन एंजाइना का अगर स्टैबिंग सा पेन रहता है ना, स्पाइजीलिया ऑफन वर्क्स वंडरफुली। 30C में कॉमनली यूज की जाती है, अच्छे रिजल्ट्स देती है स्पाइजीलिया। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट दवा ऑरम मेटालिकम, ये गोल्ड सॉल्ट है, अच्छा इसका ऊपर मेरे ख्याल से डिस्कशन है मेरा ऑलरेडी वीडियो। ऑरम मेटालिकम इज वेरी गुड रेमेडी फॉर द हार्ट, उसकी सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है एंड इट इज वेरी पॉपुलर, आई मीन इट्स नोन फॉर इट्स कार्डियोवैस्कुलर एक्शन इन जनरल, मान ले। और अगर एमआई का अटैक हुआ है ना, हार्ट अटैक के बाद इसको जोड़ा जाए टू रिकवर फास्ट, स्पेशली अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बड़ी अच्छी दवा है विद कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। और एमआई के अटैक के बाद तो ये जोड़नी लाजमी हो जाती है एक तरह से। 30C 200C में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, यहां ना मैं कार्बो वेजिटेबल्स का भी ऐड करूंगा, कार्बो वेज, क्योंकि जब एमआई का अटैक होता है तो जैसे ना एक कोलैप्सिंग की कंडीशन हो जाती है, जैसे ठंडा हो गया शरीर, जान से निकल गई है, कोल्ड कोलैप्सिंग कंडीशन, वहां कार्बोवेज जान डाल देती है वापस। ठीक है, पेशेंट कोल्ड है, पेल है, शॉक लाइक स्टेट में चला गया, कार्बोवेज 30C एंड 200C, अगेन टू इंपॉर्टेंट पोटेंसीज। एक और बड़ी उम्दा दवा है कैलिकार्बोनिकम। कैलिकार्ब ने जहां हार्ट मसल वीक है, जहां हार्ट बीट ना इरेगुलर सी है, जहां पैल्पिटेशंस देखे गए हैं, जहां अरिथमियास देखा गया है, जहां ब्रेथलेसनेस साथ जुड़ती है, जहां गैस्ट्रिक सिम्टम्स साथ जुड़ते हैं और उसका असर हमारे हार्ट पे पड़ता है, कैलिकार्ब 30C में अक्सर अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट दवा है जिसका नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का नाम कैसे, जैसे इट हैज एन एफिनिटी फॉर द हार्ट एंड द वैस्कुलर सिस्टम। एमआई के बाद स्पेशली हार्ट को जैसे ना जान डालनी है हार्ट में, क्यों? क्योंकि पोस्ट इन्फार्क्शन सिम्टम्स में ना फटीग आता है, साथ में मसल वीकनेस आती है साथ में, यहां फॉस्फोरस हेल्प करती है। 30C एंड 200C, अगेन टू इंपॉर्टेंट डाइल्यूशंस। ग्लोनाइन एक और बड़ी उम्दा दवा है, जहां इंटेंस पेन होता है चेस्ट एरिया में, जहां वो रेडिएट करता है पेन, सडन होगा, बहुत भीतर जाके होता है एंड विद हाई ब्लड प्रेशर एसोसिएटेड, यानी कि सिवियर इंटेंस चेस्ट पेन है, साथ में सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स भी हैं। ग्लूटामाइन इज अ गुड रेमेडी। 6C एंड 30C टू इंपॉर्टेंट डाइल्यूशन फॉर्म्स में हम दे सकते हैं पोटेंसीज में। एंड फाइनली ब्रायनिया एल्बा एक और बड़ी उम्दा दवा है, चेस्ट पेन में अक्सर काम आती है, नॉट एग्जैक्टली फॉर एमआई कंडीशंस, लेकिन हाँ सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो इससे भी राहत मिलती है। बंदे को ना मूवमेंट करने से दिक्कत रहेगी कि बस मैं जहां पड़ा हूं वहीं पड़े रहने दो, मुझे छेड़ो ना, चेस्ट पेन है और मूवमेंट करने से दिक्कतें बढ़ती हैं। ब्रायनिया 30C में अक्सर अच्छे रिजल्ट देती है, सिम्टोमेटिक रिलीफ अच्छा देती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं थी, डाइल्यूशन फॉर्म्स में अक्सर काम आती हैं इन हार्ट अटैक केसेस, इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन केसेस। प्री में एज पर सिम्टम्स दे सकते हैं, ड्यूरिंग में इमरजेंसी का वक्त टल सकता है, मैं अक्सर बोलता हूं और ये होता है, एंड पोस्ट इन्फार्क्शन केसेस में दिस मेडिसिन हेल्प अ लॉट। अपने फिजिशियन की सलाह लेके लीजिएगा, डाइल्यूशंस यूं ही नहीं लेने, डिपेंडिंग अपॉन टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ना बंदे की तो कंडीशन पे निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है, सेकंड बंदे की कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजों की कंसिडर करके ही अपनी दवा को चूज करें तो बेहतर रहेगा। और दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोस। आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, उससे कुछ भी फायदा लगता है आपको, तो एक लाइक बनता, अपना प्यार जरूर भेजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डू सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स एंड लेट अस बिकम पार्ट ऑफ गुरु नानक केयर्स फैमिली। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।